बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक प्ले ग्रुप क्लास। कैसे हैं आप सब लोग प्यारे बच्चों? मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला की खैरियत से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज के सबक के लिए, आज के दिन की एक्टिविटी के लिए पूरी तरह से तैयार भी होंगे। किताब का सफ़ा जो आज का है वो आप खोल लीजिए, उसको देख लीजिए। टीचर आपको गाइड कर देंगी कि कौन सा पेज नंबर है और टीचर्स आपके लिए वही हमेशा की तरह का एक रिमाइंडर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन का जो रेलेवेंट मटेरियल है जो इस वीडियो लेसन में मौजूद है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। वर्कशीट भी मिल जाएगी, एक्टिविटीज़ के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और उस लेसन प्लान में कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है, आप उनको भी देख सकते हैं। चाहे तो उनको वैसे ही यूटिलाइज कर लें, चाहे तो उस लेसन में अमेंडमेंट कर लें। ये आपकी क्लास है, ये आपके बच्चे हैं और ये प्ले ग्रुप क्लास है। हर क्लास के बच्चों का जो है एक इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। किसी क्लास में बच्चे कुछ ज़्यादा बच्चों की तादाद वो होती है जो तेज़ी से इस लर्निंग जर्नी में जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं। तो आपने इसी इंटेंसिटी से लेसन को प्लान करना होता है जो आपकी क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। ये लेसन प्लान या ये वीडियो लेक्चर कोई मस्ट चीज़ नहीं है कि ये आज ही के दिन ही कराए जाए। अगर आपने हमारा डेली ब्रेकअप प्लान देखा है तो हमने एक साउंड को या एक अल्फ़ाबेट को पूरे वीक में इसलिए स्प्रेड किया है कि अगर कोई लेसन आपको लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेट हो गया है बहुत ज़्यादा एक जगह के ऊपर, उसकी जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, आज दिन ये लेसन पूरा नहीं हो सकता या बच्चे एक्टिविटी नहीं कंप्लीट कर सकते, तो उसको आप नेक्स्ट डे के लिए रख लीजिए। लेकिन 1 वीक जो है वो एक साउंड को या एक लेटर को दे और कोशिश करें कि वो 1 वीक में आप टारगेट ज़रूर अचीव कर लें। इससे ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चों को रिक्वायर्ड नहीं होता किसी साउंड की रिकग्निशन के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सबक है वो है सौत ज का तारुफ। सौत यानी आवाज़ का तारुफ। और आवाज़ के लिए हम क्या करते हैं? कुछ अल्फाज सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर बार बार सुनते हैं और बार बार बोलते हैं ताकि हम उस आवाज़ को खूब अच्छी तरह से पहचान सकें। और ये टीचर्स हमारा जो कुलीदी जुज़ यानी की लर्निंग एरिया है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी यानी ज़ुबान और अदब। और इसमें बच्चे इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया के नाम बता सकेंगे जिनका ताल्लुक इस आवाज़ से है और तस्वीर जो दी गई हैं उनमें भी, उनके बारे में भी बातचीत कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आज के किताब का सफ़ा देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस किताब के सफ़े को अपने किताब के सफ़े से ज़रा मैच करके बताइए कि क्या ये सफ़ा आपकी किताब में मौजूद है और इस सफ़े पे क्या क्या है, ज़रा गौर से देखिए। कुछ तस्वीर हैं जिनके नाम हो सकता है आपको आते हों, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपने ग्रुप में करनी है और एक नज़्म है जिसको हम सब मिल के पढ़ेंगे, कुछ घर का काम है और फिर असातिज़ा के लिए हिदायत भी दी गई हैं इस सफ़े पे। प्यारे बच्चों, हमेशा सबक को शुरू करने से पहले अपने किताब के सफ़े को चंद लम्हे गौर से ज़रूर देखा करें ताकि आपको पता चले कि आपकी किताब में कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपने आज के सबक में करनी है। तो सलाहियतों के बारे में हमने क्या जिक्र किया था? चूँकि आज हम एक नई आवाज़ के बारे में जानने लगे हैं, तो जब हम आवाज़ को जानने के लिए कोशिश करते हैं तो हम सुनते और बोलते हैं और बार बार सुनते और बोलते हैं और मदद लेते हैं कुछ तस्वीर की जो हमें बताती हैं कि ये कौन सी चीज़ है, इसकी शुरू की आवाज़ कौन सी है। टीचर्स आपके लिए जो हिदायत दी गई हैं इनके ऊपर ज़रूर फोकस करें। इन्हीं हिदायत को फॉलो करते हुए इस लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस लेसन में अगर मज़ीद आप कोई अपनी एक्टिविटी ऐड करना चाह रहे हैं तो इन्हीं हिदायत को आपने मद्देनज़र ज़रूर लाजमी रखना है। तो आज का हमारा सबक है सौत ज का तारुफ। सौत का मतलब होता है प्यारे बच्चों आवाज़। तो आज हम ज की आवाज़ का तारुफ यानी आज हम उस आवाज़ से बनने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ज़रा मेरे साथ बोलिए ज। ज। और आपको पता है जब भी हम कोई आवाज़ सीखते हैं हम अपने लिप्स की शेप में और अपने गले पे और अपने होठों पे फील करते हैं कि ये आवाज़ हमारे गले के किस हलक के किस हिस्से से निकल रही है। तो आप टच करके जब बोलेंगे ज तो आपको यहाँ पे गड़गड़ाहट महसूस होगी। तो ये गड़गड़ाहट जो है ये आवाज़ की जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, इस आवाज़ की मदद से हम ये तमाम अल्फाज सीखते हैं और फिर बातचीत का हिस्सा बनाते हैं। हमें इस चीज़ का अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है और ये सलाहियत दी है कि हम आवाज़ों को समझ सकें, बोल सकें, पहचान सकें और उसके बाद लिख सकें और आपस में बातचीत कर सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अभी आपने इस तस्वीर को स्क्रीन पर जो दी गई है गौर से देखना है और इसका नाम बताना है। ये है जहाज। जरा एक्शन भी करके दिखाएं, शाबाश प्ले ग्रुप। जहाज। और किसी को इसकी आवाज निकालनी आती है? जब ये हवा में जा रहा हो तो कैसी आवाज आती है? हाँ जी, देखा आप अपनी आवाज से कितना सारा मैजिक कर सकते हैं।
تو یہ ہے جہاز کی تصویر. اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس میں لوگ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر اگر دور ہو یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتے ہیں، اور یہ ہوا میں اڑتا ہے اور یہ بہت تیز اڑتا ہے، اور زمین پہ تو یہ ہمیں اتنا بڑا دکھائی دیتا ہے، مگر جیسے جیسے یہ آسمان میں دور جاتا ہے تو ایک پرندے کی طرح بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے. اور یہ ہے ایک جہاز، اور اس کی ابتدائی آواز کون سی ہے؟ ج کی. جہاز. شاباش. اگلی تصویر بتائیے کس چیز کی ہے؟ یہ ایک شیشے کا جگ ہے. جگ جس کے اندر ہے کچھ شربت. اور کس کس کو شربت پسند ہے؟ یہ کون سا شربت ہے؟ یہ جناب ہے مالٹے کا شربت. آپ کو کون سا شربت پسند ہے؟ ضرور اپنی ٹیچر کے ساتھ شیئر کریں. لیکن شربت جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے؟ وہ ہے ایک جگ میں. اور جگ کی شروع کی آواز کون سی ہے پیارے بچوں؟ جگ کی. شاباش. اگلی تصویر دیکھ کر بتائیں. یہ ہے میٹھی میٹھی گرم گرم جلیبی. کس کس کو پسند ہے جلیبی؟ مجھے بھی بہت پسند ہے. اور جلیبی کی شروع کی آواز ہے ج کی. تو کبھی آپ نے کہیں مارکیٹ میں جاتے ہوئے جلیبی کی دکان پہ کھڑے ہو کے جلیبی کو بنتے دیکھا ہے؟ یہ کیسے بنتی ہے؟ ایسے گول 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 سی کس طرح ہو جاتی ہے؟ ایسے اس کی شکل کیسے ایسے بنتی ہے؟ تو اب نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ مارکیٹ جائیں اور جلیبی کی دکان دیکھیں تو انہیں ضرور کہیں کہ مجھے 5 منٹ دیکھنا ہے کہ جلیبی کیسے بنتی ہے، پھر میں نے اپنے ٹیچر کو اپنے فرینڈس کو بتانا ہے. تو یہ ہے پیارے بچوں جلیبی کی تصویر، اور ابتدائی آواز ہے ج کی. اور اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا میٹھا. ویری گڈ. اب آپ کو کس چیز کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ یہ ایک پودا ہے اور زمین کے اندر مٹی میں ہے اس کی جڑیں. کبھی آپ نے کوئی پودا زمین سے یا مٹی سے اکھاڑا ہے؟ اس کے ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے بال لگے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جڑ. یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ کیونکہ مٹی کے اندر جتنے بھی نمکیات ہیں یا پانی ہے، اس پودے کو جو چاہیے وہ ان جڑوں کی مدد سے وہ ان کو سٹرا کی طرح، جیسے ہم سٹرا پیتے ہیں نا، سٹرا جوس میں ڈال کے سٹرا سے کھینچتے ہیں، اسی طرح اللہ میاں نے پودوں میں اس صلاحیت ڈالی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جڑیں ہیں وہ پودے کے لیے سٹرا کا کام کرتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں تو وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں تو گرتا ہے، لیکن مٹی میں پودوں کی جڑیں ان کو چوس لیتی ہیں تاکہ وہ پودے پھل پھول سکیں. تو اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ پودے لگے ہوئے ہیں تو ان کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی ضرور دیں، وہ ان کی خوراک ہے. تو یہ ہے جناب تصویر جڑوں کی، یعنی جڑ کی. اور جڑ کی شروع کی آواز ہے ج. یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ تصویر ہے جنگل کی. شاباش جنہوں نے نام بتا دیا. تو جنگل میں جانور رہتے ہیں، پرند رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری خوبصورت جو ہے وہ جاندار چیزیں بنائی ہیں جو جنگل میں رہتی ہیں. کبھی ٹیچرز آپ کو موقع ملے تو نیشنل جیوگرافک پہ یا ایسے چینلز پہ، اینیمل پلانٹ پہ، جہاں پہ جنگلوں کے بارے میں بہت اچھی اچھی ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کی سمجھنے کے لیے انہیں بہت ایزی ڈاکیومنٹریز بنائی ہوتی ہیں، وہ ضرور بچوں سے شیئر کیا کریں، ان کو دکھایا کریں ان کے فری ٹائم میں. ضروری نہیں کہ ہر روزانہ جو ہے وہ پلے گراؤنڈ میں جا کے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. اگر کسی دن کوئی ایسا موسم ہے یا بہت گرمی ہے یا بارش ہے تو ان کو انگیج کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہت اچھا میڈیم ہے. اور آپ اپنے کلاس روم میں موجود جو LCD ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی ویڈیوز آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور USB میں لگا کے ان کو دکھا سکتے ہیں. تو پیارے بچے، بات کر رہے تھے ہم جنگل کی، اور جنگل کے لفظ کی ابتدائی آواز ہے ج. اب کون بتا سکتا ہے کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے اور اس کی ابتدائی آواز ہے ج کی؟ یہ ہے جنگلہ. ہاں جی، جنگلہ دیکھا جس کو ہم بند کرتے ہیں، کنڈی لگاتے ہیں. جنگلہ. جنگلہ شروع کی آواز ہے ج. تو ٹیچرز ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچوں سے ان تمام تصاویر کو جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ان کی ادائیگی کروانی ہے بچوں سے. ہو سکتا ہے کلاس میں کچھ ایسے بچے جو ابھی بھی تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہو بولنے کے لیے اور میرے ساتھ وہ بات نہ کر رہے ہوں، اس لیے آپ نے ان کو اس ویڈیو کو یہیں پہ پاز کر کے یہ تمام ووکیبلری ریوائز کرنی ہے. ابتدائی آواز پہ فوکس کرنا ہے اور پھر بچوں سے کہنا ہے کہ خود سے سوچیں کیا کوئی چیز ان کے پاس ہے گھر میں یا آس پاس میں جس کی شروع کی آواز ج ہو. اور یاد رکھیے، ہم جا، جو، جی یا جے یعنی وہ ارکان جن سے ج کی آواز بدل جاتی ہے زبر زیر پیش کے، وہ ہم ان کو بھی انٹروڈیوس نہیں کروا رہے. یہ ٹاسک نرسری کلاس کے لیے، اس لیے جو کتاب میں تصاویر دی گئی ہیں وہ ان کے لیے سب سے آسان ہے، سمجھنے میں بھی، یاد رکھنے میں بھی اور دہرانے میں بھی. تو اس ویڈیو کو پاز کر لیں ٹیچرز اور دہرائی کرا لیجئے. دہرائی کرانے کے بعد پیارے بچوں ابھی ذرا آپ سمجھ لیں کہ گھر کا کام کیا ہے. آپ نے گھر جا کے
सबक भी दोहराना है और अभी जो हम नज़्म पढ़ेंगे वो भी आपने बार बार दोहरा के याद कर लेनी है। तो नज़्म आपकी किताब के सफ़े पे दी गई है, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है ना हमेशा एक आपको वर्कशीट मिलती है होमवर्क के लिए। आज की जो वर्कशीट है वो किस चीज़ के बारे में है? वो है जहाज़ के बारे में। तो अगर आपकी मामा पूछेंगी आज ये वाली वर्कशीट क्यों लाए हो आप, या आपकी टीचर ने ये वर्कशीट क्यों भेजी है, तो आपने क्या बताना है उनको कि आज हमने एक नई आवाज़ सीखी है जिसमें हमने इस जो चीज़ में जो रंग भरना है इसकी शुरू की आवाज़ है। फिर वो पूछेंगी कि क्या है, आपने बताना ये जहाज़ है और शुरू की आवाज़ है ज। और फिर जल्दी से किचन में जाके मामा को दिखाना है कि देखें जग भी किचन में पड़ा हुआ है, इसकी भी शुरू की आवाज़ है ज की। तो इसी तरह अपने घर में भी चीज़ें ढूंढें, इस वर्कशीट को मुकम्मल करें। और ये टीचर्स आज का जो हमारा टारगेट था कि इस आवाज़ से बच्चों को आपने बखूबी वाकिफ़ करवाना है, ताकि जब हम कल इस आवाज़ की शक्ल देखें तो बच्चों को जो है वो फ़ौरन से पता चल जाए कि अच्छा ये जो आवाज़ हम कल सीख रहे थे उसकी शक्ल ये है, और तीसरे दिन फिर हम लिखाई के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी एक एक्टिविटी टीचर आपको करवाएंगी बच्चों, जिसमें टीचर कुछ चीज़ों के नाम लेंगी, लेकिन आप क्या करेंगे, आपने बहुत गौर से सुनना है और जिस चीज़ की आवाज़ शुरू में ज की है उस पर अपना हाथ खड़ा करना है, क्योंकि मालूम है ना आपको आज हमने सुनना बोलना इतनी दफ़ा इस स्किल की प्रैक्टिस करनी है इस आवाज़ के साथ कि हमें पता चल जाए कि आज की आवाज़ जो है वो सुनने में कैसी है, और जब हम उसको अदा करते हैं तो यहाँ पे फील करके हमें क्या पता चलता है कि वो आवाज़ हमारे हलक से कैसे निकल रही है। तो टीचर्स या तो आप कोई टॉयज़ ले लें, कोई ऑब्जेक्ट्स ले लें, बच्चों के सामने रख लें और उनसे कई चीज़ों के नाम बताएं। इसके साथ साथ जो नज़्म है वो बच्चों आपने सीखनी है, सिंग करनी है, यानी गानी है एक्शन के साथ। टीचर्स ये पोएम किताब में दी गई है और ये पोएम है एक जंगल के बारे में। ये नज़्म है, जंगल में जानवर खेलते हैं, शोरो गुल मचाते हैं, इधर आते हैं उधर जाते हैं, जंगल में मेला लगाते हैं। टीचर्स चाहें तो कोई भी अपनी ट्यून बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको आपने एक्शन के साथ बच्चों की ज़रूर सिंग करना है, क्लासरूम में भी और क्लासरूम के बाहर भी। और फिर मेरे प्यारे बच्चे अपनी कोई पुरानी जुराब लेके जो कि वॉश्ड हो, धुली हुई हो, उससे फिश का यानी मछली का जो है वो एक पपेट बनाएंगे। तो टीचर्स ये एक्टिविटी करवाने के लिए आपने बच्चों को एक दिन पहले डायरी में नोट दिया होगा कि वो घर से कोई पुरानी अपनी धुली हुई जुराब लेके आए और उससे वो कोई फिश पपेट या कोई जो है वो ऐसी एक्टिव चीज़ बना लें जिससे वो क्लासरूम में एज अ प्रॉप के तौर पे यूटिलाइज कर सकें। तो एंजॉय कीजिए इस एक्टिविटी को, कोशिश करें कि आज आप इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचान लें, ताकि कल जब मैं आपको इस आवाज़ के बारे में सवाल पूछूं और इसकी शक्ल दिखाऊं तो आपको जल्दी से याद आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।